आप किसी हाथी को गोली मारोगे तो वो तुरंत टपक जाएगी, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हाथी की त्वचा करीब 1 इंच मोटी होती है, जिसके नीचे घने मसल्स और मजबूत हड्डियां होती हैं, यानी कह लो कि नेचुरल बुलेट प्रूफ आर्मर। वेल, अगर तुम 9mm ग्लॉक से उसके सिर पर गोली मारो तो संभावना है कि गोली सिर्फ उछल कर वापस आ जाए, क्योंकि इतनी छोटी कैलिबर की गोली हाथी की मोटी खोपड़ी को पार ही नहीं कर सकती। ये है मधुमक्खियों की जिंदगी नर्क करने वाला गुंडा हनी बजर्ड, जो बीज और उनके लार्वा को खाकर जिंदा रहता है। ये बस 1-2 नहीं, पूरी कॉलोनी तबाह कर देता है। और सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं, ये वॉस्प और हॉर्नेट्स को भी मजे से चट कर जाता है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे खतरनाक हॉर्नेट एशियन जायंट हॉर्नेट को भी पकड़ कर खा जाता है। और ये उसका बाल भी बाका नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी मजबूत पंखों वाली बॉडी मधुमक्खियों के डंक से बचने में मदद करती है। इसके अलावा इनके पैरों और गर्दन के पास स्केल्स होते हैं, जो इसे और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये सिर्फ मारता ही नहीं, बल्कि पूरा हाइव चुरा लेता है, ताकि बाद में भी मजे से खा सके। कसम से पहली बार इन जायंट हॉर्नेट के लिए दुख हो रहा है। गलती से भी अगर आपने इस ऑक्टोपस को छू लिया तो समझो आपका टाइम पूरा हो चुका है। ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस दुनिया का सबसे खतरनाक ऑक्टोपस माना जाता है। इसके छोटे से शरीर में इतना जहर होता है कि 26 पूरे के पूरे इंसान को सीधा ऊपर पहुंचा सकता है। इसका जहर आपके लंग्स और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे सांस लेना और हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। इसका स्टिंग पेनलेस होता है, यानी अगर इसने आपको काट भी लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और कुछ देर बाद आपका शरीर काम करना बंद कर देगा और आप बिना लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां घोड़ों और जेब्राओं को मक्खियों के बीच रखा गया, और नतीजा हैरान कर देने वाला था। मक्खियां दोनों के पास बराबर आई, लेकिन जेब्राओं पर बैठने में नाकाम रही। जब वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया गया तो पता चला कि मक्खियां घोड़ों पर धीरे धीरे लैंड कर रही थी, लेकिन जेब्राओं की धारियों की वजह से वो कंफ्यूज हो गयी, या तो टकरा कर गिर पड़ी या उड़कर निकल गयी। इसके बाद जब घोड़ों को जेब्रा जैसी धारियों वाली कोट पहनाई गयी तो मक्खियां उनकी धारियों से टकराकर उड़ गईं, लेकिन उनके खुले सिर पर आराम से बैठ गईं। यानी जेब्राओं की ये धारियां खास मक्खियों से बचने के लिए विकसित हुई हैं। ये था ट्री ऑफ टेनर, सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच नाइजर में मौजूद एक अकेला पेड़। इसकी रूट्स 118 फीट नीचे तक पानी के लिए फैली थी, जिससे ये सदियों तक जिंदा रहा। ये पेड़ रेगिस्तान में भटके लोगों के लिए एक गाइड का काम करता था। ये इतना अहम था कि फ्रेंच मिलिट्री मैप तक में इसे मार्क किया गया था। लेकिन अफसोस 1973 में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने इसे टक्कर मारकर गिरा दिया और इसके सदियों पुराने एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए एंड कर दिया। आज इसकी बची हुई लकड़ियां नाइजर नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं, और जहां ये पेड़ कई सालों तक खड़ा था, अब वहां एक मेटल स्कल्पचर लगा दिया गया, जो कि इसके स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ट्री ऑफ टेनर, सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच नाइजर में मौजूद एक अकेला पेड़। इसकी रूट्स 118 फीट नीचे तक पानी के लिए फैली थी, जिससे ये सदियों तक जिंदा रहा। ये पेड़ रेगिस्तान में भटके लोगों के लिए एक गाइड का काम करता था। ये इतना अहम था कि फ्रेंच मिलिट्री मैप तक में इसे मार्क किया गया था। लेकिन अफसोस 1973 में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने इसे टक्कर मारकर गिरा दिया और इसके सदियों पुराने एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए एंड कर दिया। आज इसकी बची हुई लकड़ियां नाइजर नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं, और जहां ये पेड़ कई सालों तक खड़ा था, अब वहां एक मेटल स्कल्पचर लगा दिया गया, जो कि इसके स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। इस आदमी ने चालाकी से एक हॉर्नेट के पीछे हल्का सा प्लास्टिक बैग बांध दिया, और जैसे ही हॉर्नेट उड़ी, इन लोगों ने हाई स्पीड ड्रोन से उसका पीछा किया और हॉर्नेट का घोंसला ट्रैक कर लिया, और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। इन्होंने पहले हजारों हॉर्नेट से निपटे हुए घोंसले को तबाह कर दिया, फिर अंडे और लार्वा को नष्ट कर दिया, ताकि कोई नई कॉलोनी ना बन सके। लेकिन असली कयामत तब आई जब रानी हॉर्नेट को खत्म कर दिया गया, जिससे पूरी कॉलोनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इससे पहले आप इनके बारे में कुछ बुरा सोचकर इनको 4-5 गालियां न दे दो, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मामूली हॉर्नेट नहीं थी, बल्कि एशियन जायंट हॉर्नेट थी, जो खेतों को तबाह कर देते हैं और मधुमक्खियों की कॉलोनी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। इस आदमी ने चालाकी से एक हॉर्नेट के पीछे हल्का सा प्लास्टिक बैग बांध दिया, और जैसे ही हॉर्नेट उड़ी, इन लोगों ने हाई स्पीड ड्रोन से उसका पीछा किया और हॉर्नेट का घोंसला ट्रैक कर लिया, और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। इन्होंने पहले हजारों हॉर्नेट से निपटे हुए घोंसले को तबाह कर दिया, फिर अंडे और लार्वा को नष्ट कर दिया, ताकि कोई नई कॉलोनी ना बन सके। लेकिन असली कयामत तब आई जब रानी हॉर्नेट को खत्म कर दिया गया, जिससे पूरी कॉलोनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इससे पहले आप इनके बारे में कुछ बुरा सोचकर इनको 4-5 गालियां न दे दो, मैं आपको
आपको बता दूं कि ये कोई मामूली हॉर्नेट नहीं थी, बल्कि एशियन जायंट हॉर्नेट थी, जो खेतों को तबाह कर देते हैं और मधुमक्खियों की कॉलोनी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। कोई मुझे समझाएगा कि प्लेटिपस कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट तो नहीं? ये दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बतख, बीवर और ओटर को मिलाकर एक नया ही जानवर बना दिया हो। ये मैमल होते हुए भी अंडे देते हैं। ये जहरीला भी है, लेकिन जहर इसके मुंह में नहीं बल्कि इसके पैरों में होता है, जिससे ये किक मारकर अपने दुश्मन को बेहोश कर सकता है। इनके दांत नहीं होते, इसीलिए ये खाना खाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। और हद तो ये है कि इनका कोई पेट ही नहीं होता। ये पानी में रहने वाला जानवर है, लेकिन जैसे ही डुबकी लगाता है ये अंधा और बहरा हो जाता है। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात, ये बिजली के झटके को फील कर सकता है, यानी दूसरे जानवरों के शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन्हें पकड़ लेता है। इंसानों की तरह जब जानवर भी किसी अपने को खो देते हैं तो वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले कौवे। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक कौवा मर जाता है तो बाकी कौवे उसके आसपास इकट्ठा होकर तेज आवाज से चिल्लाते हैं। नेक्स्ट, लंगूर। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक बच्चे को पेड़ से गिरा दिया। एक लंगूर ने ये देखकर समझा कि उसने गलती से किसी बच्चे को गिराकर मार दिया। उसका रिएक्शन वैसा ही था जब कोई इंसान गलती से किसी को चोट पहुंचाने पर महसूस करता है। नेक्स्ट है चिंपैंजी। अफ्रीका के जंगलों में रिसर्चर्स ने देखा कि चिंपैंजी के मरने के बाद पूरा झुंड उनके आसपास इकट्ठा हो गया, चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई अंतिम संस्कार हो रहा हो। नेक्स्ट, हाथी। जब कोई हाथी मर जाता है तो बाकी झुंड उनके शव के पास चुपचाप खड़े रहते हैं, उसे छूते और फिर पत्तियों और मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ हाथियों को कई दिनों बाद भी उसी जगह पर वापस जाते हुए देखा गया है, जैसे वे अपने साथी को याद कर रहे हों। वैज्ञानिकों ने चींटियों की कॉलोनी ढूंढी तो उन्होंने उसमें लगातार 3 दिन तक 10 टन सीमेंट डाला। इसके बाद जब खुदाई शुरू हुई तो चींटियों का साम्राज्य सामने आया, जो 2 मंजिल गहरा था, जिसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा चींटियां रहती थी। इस कॉलोनी में सब कुछ था, रोडवे, हाईवे, अनाज के गोदाम, घर, अपार्टमेंट, फंगस फार्मिंग गार्डन और यहाँ तक कि रिसाइकलिंग के लिए कचरा मैनेजमेंट सेंटर भी। मतलब चींटियां सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की मास्टर होती है। अगर धरती से सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाएं, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि बिना कीड़ों के शायद धरती पर जीवन ही ना बचे। सबसे पहले पौधे खत्म होने लगेंगे, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर फूलों वाले पौधों का पॉलिनेशन मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे कीड़े ही करते हैं। इसके बिना पौधे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अब जिन जानवरों का खाना पौधे हैं, जैसे हिरन, गाय, हाथी, ये भी भूख से मरने लगेंगे। फिर मेंढक, छिपकली, पक्षी जो कीड़े खाते थे वो भी खत्म होने लगेंगे, और फिर जो जानवर इनको खाते थे वो भी खत्म होने लगेंगे। ये सब डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, और आखिर में इंसान भी इस चेन का हिस्सा बन जाएंगे और चारों तरफ सिर्फ सड़ती हुई लाशें ही दिखेंगी, क्योंकि कीड़े नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं और इनके बिना सड़ने की प्रोसेस बहुत धीमी हो जाएगी। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले अरे कीड़े की औकात ही क्या है इस दुनिया में, तो इसे बस ये वीडियो दिखा देना।